हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 39 एंड 14 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई है तो प्लीज़ पहले उन्हें जाके देख लीजिए, ताकि आपको ये मांगा अच्छे से देखने में मज़ा भी आए और समझ में भी आए। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हैरी होता है ना, उसने इग्रो एंजल के हाथों को पकड़ा हुआ होता है। और जैसे कि पिछले चैप्टर में था, उसने पप्पी आइस बना के इग्रो एंजल की तरफ देख रहा होता है और उसने ना उसके हाथों को पकड़ा हुआ होता है। और जो हैरी होता है ना, वो इग्रो एंजल के हाथों को अपने मुँह के पास लाता है और उसके हाथ पे किस करता है, यानी चूमता है। और अपने सर को झुकाते हुए कहता है कि मास्टर, क्या प्लीज़ मुझे अपनी टेल वापस मिल सकती है, मतलब कि मास्टर मुझे प्लीज़ अपनी जो पूछ है वो वापस दीजिए और वापस कीजिए। और वो ना ऐसा कह रहा होता है कि आप इसे छोड़ दीजिए। और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि हेड्रिक की ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, मतलब कि शौक होता है। और वो कहता है व्हाट, मतलब कि क्या। और वो ना हेड्रिक की तरफ देख रहा होता है और हेड्रिक से कहता है कि क्या तुम सच में अपनी पूछ वापस पाना चाहते हो और इसलिए ऐसा कर रहे हो। और वो ना ऐसा कहता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। और तभी हम है ना ये हेड्रिक को देखते हैं, जो कि एकदम लॉस्ट पपी की तरह दिखाई दे रहा होता है, मतलब कि एकदम मासूम सा प्यारा सा इनोसेंट सा पपी, जो कि है ना हीरो एंजल के हाथों को चाट रहा है और उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मास्टर मेरी पूंछ को छोड़ दीजिए। और तभी हम है ना हीरो एंजल को देखते हैं, जो कि हेड्रिक की ऐसी हालत को देख के कि जो हेड्रिक है वो उससे माफ़ी मांग रहा है और उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। ये बात सुनने के बाद और ये चीज़ें देखने के बाद जो हीरो एंजल होता है वो अपने मन के अंदर सोचता है कि हेड्रिक से मैं कोई भी मुकाबला नहीं जीत पाया हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसका कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जो एग्रोजा होता है ना, वो ऐसा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है और उसने ना हेड्रिक की पूंछ को पकड़ा हुआ होता है। और फिर जो एग्रोजा होता है वो इतराते हुए उस पूंछ को छोड़ देता है और हेड्रिक से कहता है कि खैर ये एक हार्दिक निवेदन था, इसलिए मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ हेड्रिक। और ऐसा कहने के बाद जो एग्रोजा होता है वो हेड्रिक की पूंछ को छोड़ देता है। और फिर हम है ना हेड्रिक को देखते हैं, जो कि है ना एग्रोजल के हाथों को पकड़ता है और उस पर चूमते हुए यानी किस करते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, मतलब कि आपका धन्यवाद। और वो ना ऐसा कहता है। और फिर जो हेड्रिक होता है ना, वो तेरी ऐसे इग्रो एंजल की तरफ भी देख रहा होता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि क्या उसे लगता है कि उसने मेरी कमजोरी को खोज लिया है ना। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है और आगे सोचता है कि लेकिन समय आने पर मैं उसे बताऊंगा कि मतलब कि मैं उसे तब तक धड़काऊंगा जब तक कि वो खड़ा हो सकता है, मतलब कि खड़े रह सकता है। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है और एक लेवले से हंसी हंस रहा होता है और इग्रो एंजल की तरफ देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि जो इग्रो एंजल और हेड्रिक ऐसे ही खड़े हुए होते हैं, मतलब कि वो दोनों ही उस जाल के अंदर ही होते हैं। और तभी उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है और जो हेड्रिक और इग्रो एंजल होता है ना, वो उस तरफ देखते हैं। और हम देखते हैं कि जो एक इंसान होता है वो उस इंसान से कहता है कि अगर वे लोग हमारे आध्यात्मिक जाल में फंस चुके हैं तो हमें लगता है कि अब हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। और वो ना ऐसा कहता है। और फिर हम दिखाया जाता है कि वो तीनों लोग अचानक से सामने आ जाते हैं, यानी कि वो लोग हेड्रिक और इग्रो एंजल को पकड़ने के लिए उनके सामने आ चुके होते हैं और वो तीनों सामने खड़े हुए होते हैं। और वो लोग ना इग्रो एंजल और हेड्रिक की तरफ ही देख रहे होते हैं। और तभी हम है ना हेड्रिक और इग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि उनकी तरफ देखता है। और तभी जो इग्रो एंजल उस तरफ देखते हुए कहता है कि तो वो धूर्त आदमी आप ही है, मतलब कि वो धूर्त इंसान तुम ही हो जिसने कि हमें यहाँ पे है ना फंसाया है, मतलब कि इस जालों को बिछाया है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना उन तीनों लोगों को देखते हैं और उनमें से जो लाल बाला वाला बंदा होता है ना, वो है ना अपने जो मेन इंसान होता है यानी कि ईगर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हाँ, आप लोगों ने सही कहा और आप जिस जाल में फंसे हुए हैं इसे हमारे महान शिकारी यानी कि हमारे बेस्ट हंटर ईगर ने बनाया है। और वो ना ऐसा कह रहा होता है और ईगर की तरफ करते हुए कह रहा होता है, मतलब कि वो ना ईगर की बहुत ही ज़्यादा वाहवाही कर रहा होता है और तारीफें कर रहा होता है। और तभी हम है ना ईगर को देखते हैं, जो कि भाई खुशी से जैसा फूला नहीं समा होता है, मतलब कि वो खुद भी इतराने लगता है कि सच में वो बहुत ही ज़्यादा काबिल है और वो सबसे अच्छा शिकारी, बेस्ट शिकारी है। इसलिए जो ईगर होता है ना, वो भी उस लड़के से कहता है कि अरे तुमने ये क्या किया, मैं तो अपनी कम प्रोफाइल लिखना चाहता था लेकिन तुमने तो मेरे बारे में सबको बता दिया। और वो ना ऐसा कहता है। और फिर है ना इग्रो एंजल और हेड्रिक की तरफ देखते हुए जो वो ईगर होता है ना, वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो इग्रो एंजल है वो भी मुझे देख के भाग गया था, मतलब कि वो भी मुझसे कहीं ज़्यादा घबरा गया था और डर के भाग गया था। और अरे यार, वो कितना ज़्यादा तेज़ था कि मैं उसे पकड़ ही नहीं पाया और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। कितनी शर्म की बात है ना कि वो भाग गया। और वो ना ऐसे अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा बड़ाई कर रहा होता है और वो ना ऐसे ही डींगे हाँक रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके सामने जो खड़ा है वो खुद इग्रो एंजल ही है और वो ना अपने बारे में बड़ाइयाँ कहे जा रहा होता है। और तभी हमें ना इग्रो एंजल को देखते हैं, जैसे कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था और वो गुस्से से है ना उसे ईगर की तरफ देख रहा होता है और गुस्से से कहता है कि क्या कहा तुमने, मतलब कि अभी तुमने क्या कहा और कौन भाग गया था। और वो ना ऐसा कहते हुए गुस्से से उस तरफ देख रहा होता है। और तभी हम है ना उन तीनों बंदों को ही देखते हैं और उनमें से जो ईगर के पास वाला बंदा, जो कि अभी ईगर की बहुत ही ज़्यादा तारीफें कर रहा था और बढ़ाया कर रहा था, वो आगे आते हुए उस जाल के पास आता है। और वो ना इग्रो एंजल की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि क्या तुम इतना ज़्यादा घबरा गए हो, मतलब कि इतना ज़्यादा डर गए हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि अभी ईगर ने क्या कहा था, मतलब कि जो कुछ भी कहा था क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। और उसने कहा था कि जो इग्रो एंजल था वो घबरा के भाग गया था, मतलब कि वो डरपोक है और वो डर के मारे यहाँ से दुम दबा के भाग गया था। और
वो ना ऐसा कहता है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं कि उसके सामने खुद ईगो एंजल है। और जो ईगो एंजल होता है उसे तो अपने बारे में ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उस इंसान को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की। और वो ना ऐसा काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहता है और वो ना काफ़ी ज़्यादा खूंखार भी लग रहा होता है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से है और घूर के उस इंसान की तरफ देख रहा होता है, वो भी अपनी लाल आंखों के साथ। और जब उसने ये कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की, यानी कि उन लोगों को ये पता चलता है कि जो ये इंसान है वो ईगो एंजल है। और ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने आत्मा झाल को, यानी कि जो उनका ट्रैप है, जो कि दलदल वाला ट्रैप है, उन्हें इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया, ये सब कैसे हो सकता है। और वो लोग ना ऐसा अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं और वो काफ़ी घबराए हुए होते हैं। और हम उस इंसान को भी देखते हैं जिसे कि है ना ईगो एंजल ने पकड़ा होता है और वो कहना चाहता है यू, मतलब कि तुम। और वो ना कुछ आगे कहने जाता है, लेकिन उससे पहले जो ईगो एंजल होता है ना वो अपने हाथ को और भी जोर से दबाने लगता है, मतलब कि उसके गले को और भी प्रेस करता है। और जिस वजह से वो इंसान है ना काफ़ी ज़्यादा जोर से चलाता है। और तब हम ईगो एंजल को देखते हैं जो कि उस इंसान से कहता है कि नर्क में जाकर सड़ो, यानी कि गो टू द हेल। और ऐसा कहने के बाद जो ईगो एंजल होता है वो उस इंसान को उस तरफ फेंकता है और उसके ऊपर अपने पावर से हमला करता है। और तब वो इंसान जोर से चिल्लाता है आह। और फिर हम उस इंसान को नीचे गिरते हुए देखते हैं, मतलब कि वो जाके उन दोनों इंसानों के सामने ही गिरता है, यानी कि ईगल और उस मास्क वाले बंदे के सामने। और तभी हमें ना उन दोनों को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके होते हैं। और वो दोनों साथ में ही कहते हैं कि एम वैम्प ने लैंटर्न को मार दिया, यानी कि वो जो इंसान मरा ना उसका नाम वो था। और वो कहता है कि उसने उसे इतनी आसानी से कैसे मार डाला। और इससे भी ज़्यादा बात यह है कि वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है। और ऐसा कहते हुए वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं, मतलब कि उन दोनों को भी अपनी जान की फिक्र होने लगती है कि अब वो जिंदा बचेंगे या नहीं। और वो घबराते हुए उस तरफ देख रहे होते हैं, यानी कि ईगो एंजल की तरफ। और तभी हम है ना ईगो एंजल को देखते हैं जो कि है ना उस इंसान को मारने के बाद शांति से अपनी आंखों को बंद करते हुए नीचे लैंड होता है, यानी कि नीचे उतरता है। और तभी हम देखते हैं कि जो हेड्रिक होता है ना वो ईगो एंजल के हाथों को पकड़ता है और कहता है मास्टर। और तभी हम है ना ईगो एंजल को देखते हैं जो कि हेड्रिक की तरफ देखता है। और जो हेड्रिक होता है ना उसने है ना ईगो एंजल के हाथों को पकड़ा होता है और उसे साफ करते हुए कहता है कि अगली बार मुझे वार करने का मौका दे मास्टर, ताकि आपके हाथ गंदे ना हो। और ऐसा कहते हुए जो हेड्रिक होता है ना वो ईगो एंजल के हाथों को साफ कर रहा होता है। और तभी हमें ना ईगो एंजल को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद ना थोड़ा सा ब्लश हो जाता है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और लग के अपने चेहरे को दूसरी तरफ फिर लेता है और इधर उधर देखने लगता है, मतलब कि दूसरी तरफ देखने लगता है। और हेड्रिक से कहता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की, मतलब कि वो लोगों को पता नहीं है कि वो किसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और वो ना ऐसा कह रहा होता है और वो ना उस तरफ देख रहा होता है। तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद है ना काफ़ी कृपी वे में उन्हीं लोगों की तरफ देखता है और ईगो एंजल से कहता है कि हाँ मास्टर आपने बिल्कुल सही किया, मतलब कि वे लोग मरने लायक ही थे। और वो ना ऐसा कहता है और वो भी काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है। और तभी हम है ना उन लोगों को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं और वो ना पीछे हट रहे होते हैं। और जो ईगर होता है वो कहता है यू तुम आप सच में ईगो एंजल है। और वो ना ऐसा कह रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है, मतलब कि उसे अभी अभी क्या कहा था, मतलब कि वो कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहा था और उसने अभी सब क्या कह दिया था और उसके सामने तो सच में ईगो एंजल खड़ा हुआ है और अब उसका क्या होगा। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं और उस तरफ देख रहे होते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या आप सच में ईगो एंजल है। और वो ना ऐसा पूछते हैं, मतलब कि ऐसा कहता है। तभी हम है ना ईगो एंजल को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद उस इंसान की तरफ देख रहा होता है और उसे कहता है कि तो फिर तुम मुझे क्या समझते थे। और ऐसा कहते हुए जो ईगो एंजल होता है वो चलते हुए उन लोगों की तरफ जाने लगता है। तभी जो वो एक अंधा होता है ना वो तो दूसरी तरफ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और वो इंसान तो पूरी तरह से घबरा चुका होता है कि आज तो उसकी मौत तय है। और जो ईगो एंजल होता है वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुमने मुझसे लड़ने का मौका मिस कर दिया, मतलब कि तुम मुझसे लड़ना चाहते थे और मैं तो भाग गया था और तुम मुझसे लड़ नहीं पाए थे, तो अब तुम्हारे पास मौका है, मतलब कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। और वो ना ऐसा कहते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, मतलब कि उसके साथ फाइट करने के लिए कि आप देखते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है और तुम क्या कर रहे थे। और तभी हम है ना उस बंदे को यानी कि ईगर को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है और वो ना घबराते हुए नीचे बैठ जाता है और वो ना अपने हाथों को जोड़ते हैं ना ईगो एंजल से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि राजकुमार ईगो प्लीज़ मुझे मत मारो, मतलब कि मुझे जाने दो, छोड़ दो, मुझे प्लीज़ मत मारो। और वो ना ऐसे विनती कर रहा होता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि आखिरकार इतने सारे वैम्पायर में से हमें सिर्फ इसी वैम्पायर से क्यों टकराना था, इस पागल ईगो एंजल से ही क्यों मैं टकराया। ये हम सबकी सबसे बड़ी बुरी किस्मत है, मतलब कि ये हम सबका सबसे बुरा अंत है और बुरी किस्मत है। और वो ऐसा अपने मन के अंदर सोचे जा रहा होता है और ईगो एंजल से बस विनती करे जा रहा होता है, मतलब कि माफ़ी मांगे जा रहा होता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर देना। और वो ऐसा कह रहा होता है और तभी हम है ना ईगो एंजल को देखते हैं जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि ईगो एंजल को रोक देता है और उसे अपने पास खींचते हुए कहता है मास्टर। और तभी जो ईगो एंजल था वो हेड्रिक से थोड़ा सा टकराता है और वो ना थोड़ा सा शौक होता है कि हाँ ये क्या कर रहा है। और तभी हम है ना हेड्रिक
हैरी को देखते हैं जो कि ईगो एंजल से कहता है कि मास्टर वे लोग मरने लायक तो है ही, लेकिन वो पूरी तरह से बेकार भी नहीं है, और वो ना ऐसा कहता है। और अभी हम है ना ईगो एंजल को देखते हैं जो कि तभी हैरी की तरफ देखता है और उससे जैसे आंखों से ही पूछ रहा होता है कि ये हमारे क्या काम आ सकते हैं। और तभी हम है ना हैरी को देखते हैं जो कि ईगो एंजल से कहता है कि हमें अभी भी मिलो की तलाश है, और ये इनमें से किसी शिकारी को पता हो कि वो कहाँ हो सकता है, मतलब कि वो नीचे ही गिरा था, तो शायद किसी हंटर को तो पता हो सकता है कि वो यहाँ पे है या नहीं। और वो ऐसा कहता है कि ये हमारे लिए पता लगा सकते हैं। और उसका ऐसा कहने के बाद हम है ना ईगो एंजल को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा होते हुए कहता है कि हाँ वो कौन है, उसे के किससे परवाह है, मतलब कि जो ईगो एंजल था वो ऐसा दिखाना चाहता है कि उसे मिलो की परवाह नहीं है और वो उसके लिए यहाँ पे बिल्कुल नहीं आया है, इसलिए वो ऐसा कहता है कि हाँ वो कौन है। और वो ना ऐसा कहने के बाद है ना हैड्रिक की तरफ देख रहा होता है, और तभी हम है ना हैड्रिक को देखते हैं जो कि इस बात को अच्छे से समझ जाता है कि ईगो एंजल ऐसा नहीं दिखाना चाहता है कि वो मिलो की फिक्र करता है, लेकिन वो करता है। और जो हैड्रिक होता है वो इस बात को समझ जाता है, इसलिए जो हैड्रिक होता है वो मुस्कुराते हुए ईगो एंजल से कहता है कि हाँ मास्टर, हाँ मुझे तो पता है कि हम बस यहाँ से गुजर रहे थे। और ऐसा कहते हुए वो है ना ईगो एंजल को फिर कहता है कि लेकिन मास्टर हम यहाँ से चलते हुए यानी रास्ते में यहाँ रहते हुए भी हम है ना मिलो का पता लगा सकते हैं, मतलब कि उसका पता लगाने का प्रयास कर सकते हैं। और वो ना ऐसा कहता है, तभी हम है ना ईगो एंजल को देखते हैं जो कि फिर मान जाता है कि तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हें जो करना है वो करो। और तभी हम है ना हैड्रिक को देखते हैं जो कि फिर उन दोनों हंटरों की तरफ देखता है और उनसे पूछता है कि हे तुम लोगों से एक सवाल है, क्या तुम लोगों ने आसपास कहीं एक बेबी वैम्प को देखा है, यानी कि बेबी वैम्पायर को देखा है। और वो ना ऐसा पूछता है, तभी हम है ना उस मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो कि तुरंत ही मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, एक बेबी वैम्प, मैंने तो कोई भी बेबी वैम्पायर को नहीं देखा है। और वो ना ऐसा कहते हुए मना कर रहा होता है कि मैंने नहीं देखा है। और तभी हम है ना उसके दूसरे साथी को यानी कि ईगर को देखते हैं जो कि उसके ऊपर एक है ना टपले पे मारता है और उससे कहता है कि तुमने नहीं देखा है तो क्या हुआ, मैंने देखा है, मतलब कि मैंने एक बेबी वैम्पायर को जरूर देखा है। और वो ना ऐसा कहने के बाद ईगो एंजल के सामने जाता है और वहाँ पे झुक के बैठ जाता है और ईगो एंजल से कहता है कि अगर आप मुझसे मेरी जान छोड़ देने का वादा करते हैं तो मैं आपको ज़रूर उस बेबी वैम्पायर को ढूंढ सकता हूँ, मतलब कि आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। और वो ना ऐसा कह रहा होता है, तभी हम है ना ईगो एंजल को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद उस इंसान की तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम क्या मेरे साथ सौदा करना चाहते हो, मतलब कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम मेरे साथ एक डील करना चाहते हो, एक सौदा। और वो ना ऐसा कहते हुए देख रहा होता है काफ़ी गुस्से से। और तभी हम है ना उस ईगर को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने हाथों को शेक करते हुए मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मेरे कहने का ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि मैंने ना चट्टान से गिरते हुए एक वैम्पायर को देखा था और वो ज़रूर एक बेबी वैम्प ही रहा होगा, मतलब कि वो बेबी वैम्पायर ही रहा होगा। और वो ना ऐसा कहता है और हमें है ना वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे मिलो को गिरा था और वो सच में मिलो ही था। और जो ये सुनते हैं कि एक बेबी वैम्पायर वो भी चट्टान से नीचे गिरा था। और ये सुनने के बाद जो ईगो एंजल और हैड्रिक होते हैं ना वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और आंखों से ही इशारा करते हुए बातें करते हैं कि हाँ वह ज़रूर मिलो ही रहा होगा। और वो ना ऐसा कहते हैं और फिर हम है ना ईगर को देखते हैं जो कि ईगो एंजल से कहता है कि राजकुमार ईगो एंजल, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, तो क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ। और वो ना ऐसा कहता है, मतलब कि उसे ऐसा लगता है कि शायद अब वो बच सकता है और वो ना यहाँ से जा सकता है। और वो ना इसलिए ईगो एंजल से ऐसा कह रहा होता है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है और हमें पता है कि ईगो एंजल की उसने थोड़ी देर पहले कितना ज़्यादा अपमान किया था, मतलब कि उसके बारे में क्या कुछ नहीं कहा था। और हम तभी ईगो एंजल को भी देखते हैं और जो ईगो एंजल होता है ना वो तभी अपने पास रहेगा बिजली की पावर को करता है और ईगर की तरफ देखते हुए ऐसा कहता है कि मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा था, मतलब कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। और वो ना ऐसा कहते हुए अपने पास पावर अपने हाथों में लाता है, मतलब कि वो ना उसके हाथ में बिजली जैसा पर्पल रोशनी जैसा आने लगता है। और जो ईगो एंजल था वो ईगर से कहता है कि कोई भी मेरा अपमान नहीं कर सकता और वो बिना किसी कहानी बने हुए यहाँ से जा भी नहीं सकता। और वो ना ऐसा कहते हुए अपने जो हमला होता है ना उस ईगर के ऊपर छोड़ देता है, मतलब कि ईगर के ऊपर हमला करता है। तभी हम है ना ईगर को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद अपने हाथों को आगे ले लेता है और कहता है व्हाट, मतलब कि क्या। और वो ना काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो ना पीछे हट रहा होता है और बचने की कोशिश कर रहा होता है। और वो मतलब कि ईगो एंजल उसके ऊपर हमला कर ही रहा होता है और उसके ऊपर अपने हमले को छोड़ ही देता है। तभी हम है ना उस ईगर को देखते हैं जो कि गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि जोवानिस गलत नहीं थे, मतलब कि जो जोवानिस ने कहा था वो बिल्कुल ही गलत नहीं था। ईगो एंजल सच में एक डैम बास्टर है, मतलब कि वो पागल है, वो संकी है और चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने आसानी से नहीं मरूंगा, मतलब कि अगर मैं मर भी गया तो मैं अगले जन्म में अपना बदला ज़रूर लूँगा। और वो ना ऐसा कहते हुए चिल्लाता है। और तभी हम है ना हैड्रिक को देखते हैं जिसने कि ये बात सुनी कि जोवानिस, मतलब कि जोवानिस का नाम सुना। और जब ये बात सुनता है तो हैड्रिक के दिमाग में एक लाइट सी पड़ती है और वो ना तभी से उस ओर भागता है जहाँ पे वो इंसान है यानी कि ईगर है। और तभी हम है ना ईगो एंजल को देखते हैं जिसने कि उस ईगर के ऊपर हमला कर ही दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हैड्रिक होता है ना उसने उस हमले को डॉज कर दिया था, मतलब कि उस हमले को अपने हाथों से ही
रोक दिया था और वो बीच में आ चुका था और जिस वजह से उसका हाथ भी थोड़ा सा जख्मी हो चुका था। और तभी हम है ना उस ईगल को देखते हैं जो कि हेड्रिक की तरफ देखता है और उसके घायल के हाथ की तरफ भी देखता है और अपने मन में सोचता है कि मैं बच गया, मतलब कि मैं बचा लिया गया, वो भी एक भेड़िए के द्वारा। और वो ना ऐसा सोचते हुए हेड्रिक की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और वो उसने ना अपने हाथों में फिर से पर्पल फ्लेम को लाया होता है। और जो इग्रो एंजल होता है वो काफ़ी गुस्से से कहता है कि हेड्रिक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब कि तुम बीच में क्यों आए और तुम्हें क्या पता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और वो ना ऐसा कहते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी लग रहा होता है और वो हेड्रिक की तरफ देख रहा होता है। और तब हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि खड़ा होता है और इग्रो एंजल की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि प्लीज़ गुस्सा मत होइए मास्टर, मतलब कि आप इतना ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए मास्टर। और ऐसा कहते हुए जो हेड्रिक होता है ना वो है ना इग्रो एंजल के पास आता है और पास आने के बाद जो हेड्रिक होता है ना वो इग्रो एंजल से कहता है कि उसने अभी अभी जोवानिस का नाम लिया, तो मुझे लगता है कि वो जोवानिस से संबंधित हो सकता है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद भी थोड़ा सा गुस्से में ही होता है और वो हेड्रिक की तरफ देखते हुए कहता है कि सो मतलब कि तो फिर क्या। और वो ना ऐसा कहते हुए हेड्रिक की तरफ देखता है। तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल से कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम चर्च में गए थे तब जो लियोन था उसके पास मित्थल क्राउन था जो कि शिकारियों का होता है, मतलब कि जो शिकारियों के पास होता है। इसका ये मतलब है कि जो शिकारी है यानी कि जो हंटर है वो है ना जोवानिस के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ तो जानते हैं। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना इग्रो एंजल की तरफ देखता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि तो अगर हमें पता लगाना है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है तो हमें, और वो ना ऐसा कह रहा होता है। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर तो पूरा होता है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।